दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय, और सारी परमेश्वर की जो वायदे हैं उसका कारण, उसका उद्देश्य, और पुरानी वाचा में कई अद्भुत वायदे हैं, नई वाचा में और भी अद्भुत वायदे हैं, और यहां लिखा है इन सारी वायदों का कारण यह है, उद्देश्य यह है। दूसरा पत्रस 1:4, बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं, और इन बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञाओं के साथ तीसरे वचन में उसके ईश्वरीय सामर्थ्य, उसने हमें सब कुछ जो जीवन और भक्ति के संबंध रखता है उसने हमें दे दिया है। और यह परमेश्वर को जानने के अनुसार आता है। दूसरा पत्रस 1:3, परमेश्वर को जानने के द्वारा जो कुछ जरूरत है जीवन के लिए और भक्ति के संबंध में। और यहां लिखा है चौथा वचन, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञा दी है। यह कितना अद्भुत है। चौथा वचन कि मैं ईश्वरीय स्वभाव का समभागी हो सकता हूं। यह सबसे बड़ा उद्देश्य है। यह पाप पर विजय नहीं है, यह उससे बहुत आगे बढ़कर है। जब आप पाप कर विजय पाना, उसकी तुलना परमेश्वर के स्वभाव का समभागी होना, इससे जब आप तुलना करते हो तो माउंट एवरेस्ट पर, एवरेस्ट पहाड़ पर 100 फुट चलना, यह पाप पर विजय पाना है। एवरेस्ट की ऊंचाई है 29,000 फीट। जब आपने 100 फीट चढ़ चुके हो, आपने पाप पर विजय पाया है। पर परमेश्वर के स्वभाव का समभागी बनना, यह उसका शिखर है। परमेश्वर का अपना स्वभाव, मैं नहीं जानता कि आप इसको आपको यह बहुत बड़ी बात लगती है या नहीं। देखिए, जीवन के अलग अलग स्तर है इस संसार में जो परमेश्वर ने बनाए हैं। एक तो है जो पेड़ पौधे हैं, और फिर ये जो ग्रह है, और उससे बढ़कर अगर हम देखें तो फिर जिनमें जीवन है पेड़ पौधे, उससे भी अधिक है प्राणी, उससे भी अधिक है मनुष्य, उससे भी अधिक है स्वर्गदूत। पर उस सबसे भी अधिक जिससे आप तुलना भी नहीं कर सकते, वो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। ये स्वर्गदूतों के स्वभाव से आगे, मनुष्यों के स्वभाव से आगे परमेश्वर का स्वभाव, मैं नहीं जानता कि मैं कैसे उसकी बड़ाई को आपको दिखाऊं, उसकी विराटता को आपको दिखाऊं। और यह परमेश्वर को जानने के द्वारा आता है। देखिए फिलिपियों की पत्री उसका तीसरा अध्याय, फिलिपियों की पत्री उसका तीसरा अध्याय, पौलुस के जीवन के अंत में, और उसने बहुत बड़ी मात्रा में यीशु मसीह को जान लिया था। और फिर वो कहता है मेरा उद्देश्य जीवन में यही है कि मैं उसको और भी नजदीक से जानूं। उसके जीवन के उस समय हम सबसे अधिक वो मसीह को जानता था, और मैं जितना प्रभु को जानता हूं उससे तो बहुत अधिक। पर वो फिर भी उससे संतुष्ट नहीं है। वो कहता है मेरी ये इच्छा है कि मैं उसको और जानूं, क्योंकि मैं जितना और उसको जानूंगा उतना मैं अनंत जीवन पाऊंगा, उतना मैं परमेश्वर के स्वभाव को पाऊंगा। और उससे ज्यादा क्या होता है, जितना मैं परमेश्वर को जानते जाता हूं और उसके स्वभाव का मैं सहभागी होता हूं, फिर पाप को देख के ही मेरी अपने आप से, या प्रलोभन को देख के मेरी इच्छा यही होती कि मैं उसका विरोध करूं। फिर मुझे उससे संघर्ष नहीं करना होगा, वो अपने आप हो जाएगा। मैं नहीं विश्वास रखता कि यीशु मसीह को संघर्ष करना पड़ा, लालसा पर विजय पाना, या गुस्से पर विजय पाना, या अपने आप को याद दिलाना मुझे कुड़कुड़ाहट नहीं करनी है, शिकायत नहीं करनी है। नहीं, ये शुरुआती दिनों में ठीक है, पर हमें उस जगह आना है जहां वो अपने आप हो जाता है। ये कहते हैं जैसे एक बदक के पीठ पर पानी होता है। मैं नहीं जानता ये सच है या नहीं, पर वो जो बदक होता है उस पर पानी नहीं आता, वो पानी अपने आप गिर जाता है। और वैसे ही यीशु मसीह हमारी तरफ परखा गया। हाँ, उसको लड़ना पड़ा, विरोध करना पड़ा, पर उसका ये अंदर का एक रवैया था। और क्योंकि उसका ये रवैया होता था, उसने परमेश्वर के स्वभाव का वो समभागी वो बन गया। प्रलोभन शायद बहुत मजबूत हो सकता है, आप उसका विरोध करते हो, विरोध करते हो, विरोध करते हो, पर मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह मत सोचना कि आपका जो संघर्ष है पाप से, वो हर एक ही स्तर पर रहेगा। वो धीरे धीरे कम होते जाएगा, आसान होते जाएगा जैसे समय बीतता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा, आसान नहीं लग रहा आज प्रलोभन से लड़ना, तो मैं आपको बहुत प्रेम से कहना चाहता हूं,
आप कहीं ना कहीं समझौता कर रहे हो, आप पूर्ण हृदय नहीं हो। अगर आप पूर्ण हृदय होते तो फिर गुस्से पर विजय पाना, कड़वाहट पर विजय पाना, यौन लालसाओं पर विजय पाना ये बहुत आसान हो जाता। अगर आपने थोड़े राक्षसों को मार दिया है कनान में, अगले राक्षसों को मारना आसान होगा। ऐसा नहीं कि वो सब मारे जाते हैं, पर वो आसान होते जाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर के स्वभाव के समभागी हो रहे हो। और मेरा यही बोझ है कि हम उससे वंचित ना रह जाए, जो परमेश्वर चाहता है कि हम इस संसार में पाए, उस अनंत काल के जीवन तक ना रुकना। कई लोग कहते हैं जब यीशु मसीह आएगा मैं उसके जैसे बनूंगा, तब तक मैं क्या करूं? क्या मैं सिर्फ इंतजार करूं? नहीं, मैं कहूंगा अगर ये मेरी आशा होगी तो मैं अपने आप को शुद्ध करते जाऊंगा जब तक मैं उसकी शुद्धता के स्तर तक नहीं पहुंचता, जब तक मैं वहां नहीं पहुंच जाता। क्या आप उस वचन को जानते हो? अगर आपने नहीं देखा तो उस वचन की ओर मुड़िए। मैं हमेशा चाहता हूं कि मैं उस वचन को, जो सबसे कमजोर है हमारे बीच, उनको दिखाना चाहता हूं, और जो सबसे बुद्धिमान है, जो वचन को जानते हैं, उनके प्रति सिर्फ बातचीत ना करो। मेरे भाई और बहनों, क्या आप जानते हो पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका दूसरा वचन, तीसरा वचन, क्या अगर आप उनको एक साथ पढ़ो तो? मैंने पहले भी यह दिखाया है। कई मसीहों की आशा, यहां लिखा है हमारी ये आशा, तीसरा वचन, ये आशा क्या है? कई मसीहों की आशा ये है, मसीह वापस आ रहा है, वो मेरी आशा है। और उसको धन्य आशा कहा गया है। मैं आपको बताता हूं, वो मेरी आशा का दूसरा भाग है। ईमानदारी से कह रहा हूं, मेरी आशा का पहला भाग ये है, दूसरे वचन में जैसा लिखा गया है, मैं उसके जैसा बनूंगा, मैं उसके समान होऊंगा। उसको देखकर क्या फायदा? शैतान भी तो उसको देखते हैं, दुष्ट आत्मा उसको देखती है। क्या दुष्ट आत्मा उसको नहीं देखती है? अविश्वासी भी उसको देखेंगे और वो थरथराएंगे। और इसलिए अगर मेरी आशा यही है कि मैं यीशु मसीह को आमने सामने देखूंगा, तो फिर तो अविश्वासी भी उसको देखेंगे। पर मेरी आशा वो नहीं है। मेरी आशा है कि मैं उसके जैसे बन जाऊंगा जब मैं उसको देखूंगा। वही दूसरे वचन में लिखा है। और अगर आप मुझे पूछोगे धन्य आशा क्या है, तो कई सालों पहले मैं कहता हूं कि मैं मसीह के इंतजार कर रहा हूं, पर आज मेरी धन्य आशा है कि मैं उसके जैसे बनूंगा जब मैं उसको देखूंगा। और मैं कैसे जानता हूं कि मेरे पास यह धन्य आशा है? सिर्फ अपने मुंह से अंगीकार करके नहीं। तीसरा वचन कहता है अगर आप सचमुच ये आशा रखते हैं तो आप अपने आप को पवित्र करेंगे, शुद्ध करेंगे, जब तक आप उसके स्तर तक नहीं पहुंच जाते, उसके पवित्रता के स्तर तक। ये बातें वो है जो मैंने कई बार कही है, पर मैं कभी थकूंगा नहीं इसको बार बार कहकर, क्योंकि मेरा यह उद्देश्य नहीं है कि मैं एक नया संदेश प्रचार करूं, पर मेरा यह उद्देश्य है कि जो कोई मुझे सुनता है वो इस जीवन में प्रवेश करे, वो इस जीवन में प्रवेश करे जो परमेश्वर को जानने का जीवन, व्यक्तिगत तौर पर नजदीकी से, उसके बारे में जानना नहीं, उसके बारे में सही बातें जानना नहीं, या बाइबल के विषय में फैक्ट्स जानना नहीं, पर नई वाचा को जानना नहीं। नहीं कि आप नई वाचा को शायद दूसरे लोगों को समझाकर बता सके, शायद आप किसी को भी नहीं समझा सकते, आप शायद शिक्षक नहीं हो, आपका मन स्पष्ट नहीं है, पर आप उसके सहभागी को हो सकते हो, उसके स्वभाव के सहभागी। और ऐसे लोग थे जो नई वाचा को शायद समझा नहीं सकते थे, पर वो परमेश्वर को सचमुच जानते थे। और मैं उनके जो उन्होंने लिखा है उनको पढ़ता हूं, और कई बार मैं उसको एक से ज्यादा बार पढ़ता हूं, क्योंकि मैं इतना आशीषित होता हूं जो उन्होंने लिखा है। 17वें शतक में, शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में एक रोमन कैथोलिक स्त्री थी जो फ्रांस में रहती थी, जिसका नाम है जीन गुयोन, जिसको मैडम गुयोन के नाम से जाना जाता है। कई सालों पहले मैंने उसका 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 पुस्तक पढ़ा जो उसने खुद लिखा है, और उसने मुझे इतना चुनौती दी। और मैं उसको वापस पढ़ रहा हूं, जीन गुयोन करके, ये उसकी ऑटोबायोग्राफी है, और मैं उसको वापस पढ़ रहा हूं, और मैं उसमें से कुछ बातों को अंडरलाइन करता हूं। आप उसको किंडल में फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, आपके फोन में या कहीं भी, और इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़े। ये बिल्कुल मुफ्त है, समय लीजिए ये सब पढ़ने के लिए। इन बड़े संतों के जो लेख है उसको पढ़ना। जो लोग परमेश्वर को जानते थे वो सिद्धांत को सारे सिखा नहीं सकते थे, मुझे नहीं लगता वो नई वाचा को समझा सकती थी, पर वो सचमुच अपने आप के लिए मरती थी अपने व्यक्तिगत जीवन में। और मैं चुनौती पाता हूं। और कई स्त्रियां जो है, अद्भुत स्त्रियां, हम कहते हैं कि स्त्रियां सिखा नहीं सकते, पर
मैंने देखा है कि कुछ स्त्रियों ने अपने जीवन से मुझे सिखाया। वो बाइबल नहीं सिखा सकती क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें उनके दान नहीं दिया है, पर उनके जीवन ने मुझे कई बातें सिखाई है। मैडम गुयोन, जेसी पेन लुइस, जोनी एरिक्सन, वो 50 साल से जो व्हीलचेयर में है स्त्री। हाँ, मैं बहुत आशीष पाता हूं इनके जीवन में। मैं स्त्रियों के खिलाफ नहीं है, मैंने उनसे बहुत आशीष पाया है, पर मैं उन लोगों से आशीष नहीं पाता हूं जो पैसा कमाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। कई जो स्त्रियां हैं जो सिखाती है, या पुरुष जो सिखाते हैं, मैं उनको मूल्य देता हूं जो परमेश्वर को जानते हैं। और जब मैं उनके पुस्तकों को पढ़ता हूं या उनके संदेश सुनता हूं, मैं एक ही बात जानना चाहता हूं, क्या ये व्यक्ति यीशु को जानता है? क्या वो मेरे उद्धारक को जानता है? क्या वो मेरे स्वर्गीय पिता के विषय में मुझे कुछ बता सकता है? सिर्फ ऐसा ही नहीं कि कोई वचन के विषय में वो कुछ मुझे बताए, नहीं, क्या वो परमेश्वर के विषय में कुछ जानता है? ऐसा व्यक्ति है जो मेरी सहायता कर सकता है। यही आपकी भी तीव्र इच्छा होनी चाहिए।